प्राणायाम कहते हैं, जो बाह्य कुंभ कहते हैं। एक तो अभ्यंतर कुंभ होता है, भीतर के में श्वास खींच करके रोकना, और एक बाहर कुंभ होता है कि बाहर में श्वास को छोड़ करके रोक देना, और शक्ति के अनुसार रोकना, फिर चला जाओ तो फिर निकाल करके रोक देना। इसी को कहते हैं कि एक स्तंभवृत्ति प्राणायाम। और वहाँ ये बतलाया है कि प्रसदन धारणाभ्याम हुआ प्राण से, प्राणों का प्रसदन करना और विधारण करना। प्रसदन का मतलब है कि जैसे उल्टी कर देना, एक निकाल देना, प्राण वायु को भीतर में से एकदम निकाल देना, और निकाल करके विशेषता से उसको रोक देना, उसको विधारण कहते हैं। तो इस प्रकार के अभ्यास से भी समाधि लग जाती, ये बतलाया उन्होंने। इसी प्रकार से बहुत से उपाय बतलाए। आखिर के वहां कहा कि भाई आपका कहना तो बहुत उत्तम है, कोई सरल उपाय बतलाओ। तो कहा कि वीतराग विसंग व चित्तम, चित्त को एक वीतराग विसंग बना देना। वीतराग उनके वृत्त महात्मा पुरुष, जो जिनके वहां राग बीत गई है, जिसको अभी आपको बतलाया था कि ऐसा वैराग जो समझो कि तीव्रतम वैराग, और तीव्रतम जो वैराग है, ऐसा जो पुरुष है उसको वीतराग कहते हैं, कि जिसमें लेस मात्र भी कामना की तो बात है क्या, कामना का जो कारण, जो आसक्ति उसके बीच के वहां नहीं है, ऐसे जो वीतराग जो पुरुष है, ऐसे वीतराग पुरुष जिसके चित्त का विषय है, माने अपने चित्त से ऐसे पुरुषों का जो ध्यान है, उससे वैराग उत्पन्न होकर करके, और समझो कि अपने आप ही समाधि लग जाती। अब बोलो कि भी आपने कहा सो तो ठीक है, ईश्वर की भक्ति की बात आपने कही, ईश्वर का लक्षण भी बतलाया, सब बात ठीक ही बतलाई, किंतु अब क्या उपाय करें? न तो अभ्यास बनता है, न वैराग बनता है, और न एक प्रकार से समझो कि ईश्वर परिधानी बनती न आता है, और न संसार के माँ वीतराग पुरुष मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम क्या करें? तो कहा यथाभिमत ध्यानात्वा। यथाभिमत ध्यानात्वा का मतलब है कि तुम्हारे मत में जो अभिमत हो, माने तुम्हारी धारणा के मान जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष हुए, तुम जिसको सबसे उत्तम समझो, दुनिया में पुरुष तो है ना लाखों करोड़ों, उनके मां तुम जिसको अपने अच्छा समझो, तुम्हारे जो अभीष्ट हुए, तुम जिसको महात्मा मानो, श्रेष्ठ मानो, उसके ध्यान से भी समझो कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होकर समाधि हो जाती। यहाँ तक उन्होंने बता दी। तो इन साधनों के बीच के मां कोई सा भी हम साधन कर ले में, तो ये सब साधन की बात है। पहला तो आपको लक्ष्य की बात बतलाई कि एक लक्ष्य बढ़ाना, तो लक्ष्य के मां ये निर्णय हुआ कि सबसे पहले लक्ष्य है सो परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए, या उसको परम पद की प्राप्ति को, परमात्मा की प्राप्ति को। इसी प्रकार से गीता के बीच के मां साधन बतलाई। भगवान कहते हैं गीता के मां, यह सांख्य प्राप्त स्थान तद योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। ये भगवान ने गीता की 5वें अध्याय के 5 के श्लोक में कहा। इसका अभिप्राय यह है कि सांख्य योगियों के द्वारा, यानी ज्ञान योगियों के द्वारा, ज्ञान के साधन से जो स्थान, जो परम पद की प्राप्ति होती है, कर्म योगियों के द्वारा भी समझो कि कर्म योग से वही अपने स्थान प्राप्त होता है। इस वास्ते फल एक होने से समझो कि इन दोनों को जो एक समझता है ठीक समझता है। एकम सांख्यम के योगम से यह पश्यति सो पश्यति, सांख्य और योग को जो एक के समझे सो ठीक समझे। तो ज्ञान का जो मार्ग है और दूसरा योग का मार्ग है, माने एक तो मार्ग है भेदुपासना, एक मार्ग अभेदुपासना। तो भक्ति का जो मार्ग है ये भी बड़ा उत्तम है, और ज्ञान का जो मार्ग है ये भी बड़ा उत्तम है। तो ये दोनों मार्गों के मां से किसी मार्ग से आप चले जाओ, स्थान एक ही। तो ये अपने इसमें एक मार्ग का अपने निर्णय करना कि हमारे लिए भक्ति का मार्ग ठीक है या ज्ञान का मार्ग ठीक है, ये मार्ग का अपने निर्णय करना। समझो कि किसी को अमेरिका जाना है, तो अमेरिका के समझो कि प्रधान 2 रास्ते हैं। एक तो समझो कि भूमध्य सागर होकर जाना, जो पश्चिम जाने से अमेरिका आ जाती है। हर एक है कि समझो कि अपने पूर्व होकर जाना, तो उस सागर से भी आगे जाकर के समझो कि अमेरिका आ जाती। तो मार्ग तो एकदम विपरीत,
एक जाता है पूर्वी पूर्व, समझो कि एक प्रकार से सूर्य उदय होता है उसी तरफ, अरे एक जाता है पश्चिमी पश्चिम, तो रात दिन का बीच हो गया, एक पूर्व और एक पश्चिम, अरे दोनों का फल एक ही। पूछ रहा भाई, इसी प्रकार से थी, मार्ग अलग अलग होते हैं पर अभिष्ट स्थान सबका वो एक ही। तो इस तरह से अभिष्ट स्थान का हमने निर्णय किया कि भी हमारे लिए एक प्रकार से अभिष्ट स्थान जो है तो परमात्मा की प्राप्ति है, परम पद की प्राप्ति, इसको परम धाम कह दो, परम पद कह दो, परमात्मा कह दो, निर्वाण ब्रह्म कह दो, अमृत कह दो, चाहे मुक्ति कह दो। अब उसकी प्राप्ति के बहुत से मार्ग हैं, उन ये दो के अंतर्गत है, भेद उपासना और अभेद उपासना। इन दो के मां जो हम लोगों में समझो जिसको जो प्रिय उसको अपने स्वीकार करके उसके अनुसार चलें। अब चलने के लिए समझो कि अब इस प्रकार चलने का मार्ग का तो निर्णय हो गया कि भी अमेरिका तो जाना है और समझो कि भूमध्य सागर होकर जाना है, पर अब जाना कैसे? कि एक प्रकार से थी समझो कि आकाश मार्ग होकर के जावे कि समुद्र होकर के जावे हवाई जहाज से जावे या मोटर से जावे, किसी स्थान में जाने का अपना विचार कर लिया। इसी प्रकार से समझ लो कि हमारे को कलकत्ता जाना, तो कलकत्ता जाने के लिए समझो कि कलकत्ता जाना रेल द्वारा भी हो सकता है और बाईवान द्वारा भी हो सकता है और मस्टर द्वारा भी हो सकता है। तो ये निर्णय किया भी कि एक प्रकार से मटर द्वारा सैर करते हुए जाएंगे, तो ये निर्णय किया। तो यहाँ मटर क्या है कि ये शरीर जो हमारा यही मटर है, शरीर जो है ये ऐसो मटर है। और मटर में चलना होता है तो रात में लाइट की आवश्यकता रहती है, और दिन में भी यदि कोई समझो कि बदल बहुत जोर हो जाए तो भी लाइट की जरूरत रहती है। तो इसमें लाइट क्या है मटर के वहां, इसमें जो ज्ञान है भगवान का दिया हुआ जो ज्ञान विवेक, एक प्रकार से वो लाइट है। अब ये बात है कि भाई यहाँ तक जो जाएंगे ना तो उसके मटर के चलने के वास्ते इसके वहां पेट्रोल की आवश्यकता है, समझा। तो हमारे जो भीतर के वहां ये जो एक आयु भरी हुई है, इतने समय तक एक प्रकार से उसमें जो हमारे श्वास जो आते जाते हैं और जिसके बल से थी ये हमारे में जो ताकत है, इस शरीर के भीतर में जो बल है, एक तो शरीर के वहां है विवेक बुद्धि और एक शरीर के वहां सामर्थ्य। तो कितनी सामर्थ्य है, एक प्रकार से थी समझो कि वो सामर्थ्य है कि भी इतने श्वास भविष्य में, इतने करोड़ श्वास इसको भविष्य में और आने वाले, इतने लाख श्वास आने वाले हुई, तो वो एक प्रकार से थी इसमें ताकत भरी हुई, ताकत भरी हुई है। तो अब ये विचार करना चाहिए कि हमारा जो ये शरीर रूपी जो मटर है इसमें ताकत काफी है ना, ताकत काफी है, ज्ञान बोले ज्ञान काफी है। जब भगवान मनुष्य को पैदा करते हैं उस समय के बीच के मां इसमें वो सामर्थ्य और उसके बीच के मां समझो कि विवेक, ये दोनों भर देते। तो इसमें इतना भर दिया भगवान ने, एक प्रकार से पैदा करके इतना भर दिया है कि हमारे को जो अभिष्ट हमारा जो स्थान है जहां हमको जाना है उसके लिए तो समझो कि बहुत कम समय लगेगा। बाकी तो ये और तुम्हारे को सैर सपाटा के वास्ते भर दिया है, उसके लिए बहुत समय नहीं लगता। वहां जाने में, कलकत्ते जाने में मटर से जावे हैं तो हमारे को समझो कि 2 दिन का समय लगे, अधिक से अधिक। मटर को जोर से चलाना तो 2 दिन का समय लगे, और मटर में तो बार बार समझो कि आपने पेट्रोल भरना पड़ता है, इसमें तो एक साथ ही पेट्रोल भर दिया, बार बार भरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी आयु एक प्रकार से भगवान ने बहुत अधिक दी, किसी को समझो कि 80 वर्ष की, किसी को 60 वर्ष की, किसी को 50 वर्ष की, किसी को 20 वर्ष की। जब मनुष्य अपने आप को संभालता है, जैसे हम लोग सब बैठे हैं तो अपने आप को संभाल चुके हैं, हम नाबालक नहीं, अब साबालक हो गए। और साबालक होने के बाद के वहां तो महर्षि पतंजलि ने तो ये कह दिया कि बहुत ही एक प्रकार से शीघ्र उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्यों कहते हैं कि तीव्र संवेगा नाम आसन्नो, तीव्र वेग से चलने वालों के लिए बहुत ही निकट समाधि है।
तीव्र वेग से चलने वालों को, तो क्यों नहीं चले? मटर अपने पास में है, पेट्रोल भरा हुआ है, तो कमी कौन बात है? क्यों नहीं तीव्र चले? लाइट भी है और तीव्र जो सामर्थ्य उस चीज है। और लाइट ऐसी है, आप ख्याल करके देखो कि मटर जो चलती है तो एक फलांग तक की सड़क पहला से दिखला दी, और एक फलांग जाकर फिर एक फलांग, वो मटर चलती है तो सड़क आगे की उतनी दिखती ही रहती है, चाहे 1000 को चली जाओ मटर। तो हमारा जो ये ज्ञान है वो तो है ही, परंतु इस ज्ञान में और एक विशेषता है। वो मटर की लाइट तो समझो कि जितनी उसमें है उतनी है, और ये हमारी लाइट तो बढ़ती रहती है, घटती तो है ही नहीं। और ज्ञान तो उतर उतर बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए एक प्रकार से ये सुगमता भी है। और ये सुगमता के साथ साथ के जिसके वहां समझो कि एक इसकी जो त्यागत है वो इतनी इसमें त्यागत भरी हुई है कि कितनी जोर से इस मटर को आप चलाओ, और चलाने के बाद में या मटर जो है तो समझो कि जल्दी से वहां पहुंचा करके, और फिर इसकी त्यागत घटती नहीं, उसकी त्यागत उसमें कायम रहती। माने समझो कि आपने 1 साल के में हम वहां परमात्मा के परम धाम को पहुंच गए, तो परम धाम को पहुंचने के बाद के बीच के मां ये नहीं अपना काम तो सिद्ध हो गया और अब इसके मां समझो कि अपने पेट्रोल समाप्त हो जावे, ऐसी बात नहीं। वो पेट्रोल और त्यागत उस मटर की उसमें कायम रहती है। फिर उस मटर के द्वारा और भी लोग अपना लाभ उठाओ, उस मटर में बैठ बैठ करके और भी लोग उसमें चलते हो। तो ऐसी मटर आपको मिली है। हमको तो ये समझना चाहिए कि ये मिली जो है मटर है वो परमात्मा की दया से मिली। मनुष्य का जो शरीर है वो ही मटर है, बाकी समझो कि दूसरे जो शरीर है वो एक सवारी के लायक नहीं है। वो तो एक प्रकार से समझो ये मनुष्य का शरीर ही है, इसमें ही मुक्ति हो सकती है और किसी भी योनि में मुक्ति नहीं हो सकती। तो ऐसा विचार करके समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमको ये चीज मिली है। दूसरा ये भाव भी कोई समझ सका है कि हमने कोई पूर्व में बड़े भारी पुण्य किए थे, उस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य का शरीर मिला है, ये भी समझ सकते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ में गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है एक प्रकार से। तो ये अपना भाग्य समझो, ईश्वर की दया समझो। ईश्वर की दया भाग्य दोनों ही है। दोनों कैसे है कि जैसे समझो कि हाकिम के पास में बहुत सी दरखास्त पड़ी, हाकिम जो है उसके नीचे रहने वाला जो मोहरी को या नागर को जो कुछ को एक प्रकार से वो एक प्रकार से दरखास्त को एक आगे पीछे तो कर देता है ना। तो भगवान जो है हमको विलम्ब तो कर सकते थे, तो एक प्रकार से मनुष्य का शरीर हम लोगों को दिया। और भी तो करोड़ों जीव हैं, उनको भी कभी मनुष्य का शरीर मिलेगा और उनको भी एक प्रकार से भगवान मौका देंगे। तो इस समय में हमको जो भगवान ने मौका दिया है, जो मनुष्य का शरीर दिया है, तो ये हमारा नंबर सबसे आगे लगे रख दिया। तो ये उसकी कृपा है, ये उनकी कृपा है। ऐसी कृपा को पाकर के हमको लाभ उठाना चाहिए। तो मनुष्य मात्र की वो शक्ति है कि परमात्मा को प्राप्त कर लेना। तो अब ये निश्चय हुआ कि ठीक है, हमको एक प्रकार से कलकत्ते तो जाना है, और समझो कि कलकत्ते एक यहाँ से कलकत्ते के जाने के वास्ते टूंडले होकर की व्यवस्था है, समझो कि दिल्ली होकर भी है एक प्रकार से, और भी माने आगरा होकर के भी है, दिल्ली होकर के भी है। टूंडला तो दोनों को ही आता है, और आगे कलकत्ता की लाइन हमको पकड़नी है। ठीक है, तो अब हमारा अभीष्ट तो ये हुआ कि परमात्मा को प्राप्त करना, और लेन हमारी दोनों है। इस वास्ते सब आदमी अपने अपने प्रश्न कर लो, चाहे भक्ति का मार्ग चाहे ज्ञान का मार्ग। अब मटर के लिए समझो कि शरीर है ही अपना, तो इससे अपना काम लेना चाहिए। जो भगवान ने हमारे को ये मटर रसो दे दी कि भाई तुम अपना समझो रास्ता तय करो, तो
अब हमको रास्ता शीघ्र तय करना चाहिए, शीघ्र तय करना चाहिए। एक प्रकार से कटिबद्ध होकर के तत्परता के साथ में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हमको समझो कि जी तोड़ प्रयत्न करना चाहिए, उसमें कमी नहीं रहने देनी चाहिए। और अपना काम समाप्त होने के बाद समझो कि फिर इस मटर के द्वारा समझो और लोगों को कलकत्ता पहुंचाना है, यानी परमात्मा के धाम में पहुंचाना है, वो पहुंचाना चाहिए जब तक शरीर कायम रहे। और फिर वो शरीर क्या काम आवेगा? वास्तु के विषय के बीच के मां समझो कि एक प्रकार से मनुष्य जो है संसार के मां समझो कि उत्तम से उत्तम कर्म करे, ये तो खास बात है। तो इससे बढ़कर उत्तम कर्म नहीं है कि इस शरीर के द्वारा समझो कि लोगों को परमात्मा के परम धाम में पहुंचाना, इससे बढ़कर और कोई कर्म नहीं है। तो बोलो सिद्ध पुरुष इस प्रकार से कर सकता है या उच्च कोटि का साधक भी ऐसा कर सकता है? बोलो सिद्ध तो कर ही सकता है, साधक भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। बोले दोनों कर सकते हैं, ये बात भी गीता में बोली, ये बात भी गीता। बोले सिद्ध जो महात्मा पुरुष है ये तो परमात्मा यहाँ पहुंचा देते, किंतु साधक भी बोले साधक भी पहुंचा देता है। यही मंग परमंग गुज्जम मद भक्ते स्वविधाशति भक्ति मई परांग करतवा माँ में वैश्य संशयम। तो कहते हैं कि ये जो एक प्रकार से ये इमंग परमंग गुज्जम, ये भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के 68 के श्लोक में कहा है कि ये इमंग परमंग गुज्जम, ये क्या? ये गीता शास्त्र, ये कैसी चीज है? परमंग गुज्जम, एक तो है गुज्ज, अरे को परम गुज्ज, एक गोपनीय चीज होती है, एक उसको कहते हैं गुज्ज, अरे इसी प्रकार से उसको कहते हैं गुज्जतर, अरे कहते हैं गुज्जतम। तो ये मैंने जो तेरे प्रति उपदेश दिया ये गुज्जतम दिया, ये इमंग परमंग गुज्जम, परम गुज्ज उपदेश दिया। इस परम गुज्ज मेरे उपदेश को जो मेरे भक्तों के बीच के मां समझो कि धारण कराता है, प्रचार कराता है, इस गीता शास्त्र का वितीर्ण करता है, इस गीता शास्त्र के श्लोकों को दूसरे को पढ़ाता है, इसके अर्थ को समझाता है, भाव को समझाता है, या दूसरों में किसी प्रकार से उसको धारण कराता है, तो उसके फल स्वरूप में वो मेरे में परम भक्ति कर के और मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो प्रथम तो साधक है और फिर सिद्ध होता है। और सिद्ध किसके प्रभाव से होता है? भगवान कहते हैं कि इस गीता के प्रचार के प्रभाव से जो कोई इस प्रकार का मेरा काम करता है, उस काम का फल उसको क्या मिलता है कि मेरे में परम भक्ति मिलती है। और मेरे में परम भक्ति का फिर क्या होता है कि मेरी प्राप्ति होती है। और फिर कहते हैं कि नचित समान मनुष्य कश्चिन में प्रिय कृतवा भविता न तस्मा धन्य परित्रो हुई। नचित समान मनुष्यसु, मनुष्यसु माने मनुष्यों के मां उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। जो इस गीता शास्त्र का मेरे भक्तों में प्रचार करता है, धारण कराता है, इसको बतलाता है, उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया के बीच के मां कोई है ही नहीं। और फिर कहते हैं कि है ही नहीं सोई नहीं, भविष्य में होगा भी नहीं। भविता न में तस्मात, उससे मेरा प्यारा काम करने वाला भविष्य में और कोई नहीं होगा। तो भगवान का प्यारा काम है जिससे लोगों का कल्याण होए, तो एक प्रकार से उससे बढ़कर कोई काम ही दुनिया में नहीं है। तो वो बाद में करेगा क्या? पहले भी वो करेगा और बाद में भी वही करेगा। तो इसलिए ये बात बतलाई गई कि अपने उच्च कोटि का जो साधक पुरुष है वो भी ऐसा काम करे तो उसके फल स्वरूप में भगवान की उसको परम भक्ति मिलेगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी। और सिद्ध जो पुरुष है एक प्रकार से उसके लिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का जो प्रचार करता है साधन अवस्था में, सिद्ध अवस्था में, इससे बढ़ करके मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में और कोई नहीं है और कोई भविष्य में होगा भी नहीं। शास्त्रों के मां ये बात आती है कि गोपियां जो परम भगवान की परम भक्त थी, और भगवान ने कृष्ण जी ने कहा भी है कि सबसे बढ़ करके मेरी भक्त है तो गोपियां हैं। ये भी कहा कि भी गोपियों के समान कोई मेरा भक्त नहीं, किंतु ये नहीं कहा
कि भविष्य में कोई गोपियों से बढ़कर होगा भी नहीं। भविष्य की बात नहीं कही, किंतु गीता में तो भविष्य की बात भगवान ने कही कि इससे बढ़कर होना भी नहीं। इससे बढ़कर तो होना भी नहीं। तो इसलिए हम लोगों को एक प्रकार से समझो कि आपने हर एक प्रकार से गीता का जो भाव है वो अपने हृदय में धारण करना और उसका खूब संसार में प्रचार करना, वाणी के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, मन के द्वारा। मन में ये भाव रखना कि भाई ये सब भगवान के भक्त बन जाओ। मन में ये भाव रखना इनको सबको गीता का ज्ञान हो जाए, तो ये मन से प्रचार करना है। और भी आप ख्याल करके देखें, आप बाइबल देखिए, आप कुरान देखिए, आप समझो कि गौतम बुद्ध का जो एक प्रकार से धर्मपद है उसको देखिए, या और भी संसार के वहां जितने जो आपने समझो दूसरे धर्म वालों के शास्त्र है उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और हमारे हिंदू धर्म के बीच में जिसको एक प्रकार से समझो जैन शास्त्र है, उसको हम एक प्रकार से हिंदू से निकलने के कारण से हिंदू ही मानते हैं। हमारे समझो कि एक किसी अंश में बौद्ध को भी हम हिंदू ही मानते हैं, या अलग मान लीजिए, या सिखों का जो धर्म है वो भी हमारा हिंदू ही है, हमारे भाई है, हम हमारे धर्म के अंतर्गत उसको मानते हैं। किंतु सबके माँ आपको ध्यान दे करके देखना चाहिए। और वास्तव के माँ जो हमारे वेद हैं, चारों वेद, क्या और समझो कि हमारे स्मृतियां 18 स्मृति और भी बहुत सी स्मृतियां हैं, मुख्य 18 है। ऐसे हमारे बहुत से पुराण हैं, समझो तो श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, महाभारत, रामायण, ये इतिहास। तो सब की तरफ आप ख्याल करके देखिए कि हमने तो समझो कि बहुत शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और आप लोगों ने कहीं सुना होगा, देखा होगा, हमारी धारणा में, हमारे देखने में तो हमारे ध्यान के बीच के गीता के समान कोई पुस्तक समझ में नहीं आई। गीता के समान हमको तो कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं मालूम दिया। हम एक प्रकार से अपनी समझ के अनुसार कहते हैं, हम किसी की निंदा करके नहीं, किसी एक प्रकार से समझो कि कुरान की निंदा करते हैं कि या बाइबल की निंदा करते हैं, ये हमारा भाव नहीं है। हमारे शास्त्रों को भी मुकाबले में कहते हैं, उसकी हम निंदा क्यों करते? जो श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण है, वे तो हमारे हिंदू धर्म के खास ग्रंथ हैं। तो उनमें भी हमको ऐसी कोई बात नहीं दिखी जैसी गीता के मन। इसलिए एक रकम से गीता हमारा जीवन होना चाहिए, गीता हमारे प्राण होने चाहिए। एक प्रकार से गीता एक का आलंबन कर करके मनुष्य जो चाहे उसे कर सकता। समझो वेद व्यास जी ने कहा कि गीता सुगीता कर्तव्या किमने शास्त्र विश्री या स्वयं पद्मना अवश्य मुख पद्मात विनिश्चिता। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता का अभ्यास अच्छी तरह से करना चाहिए। फिर और शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सारे जो शास्त्र हैं ये तो समझो कि सारे शास्त्रों का वेदों से विस्तार हुआ, ऋषि और मुनियों से विस्तार हुआ। और समझो कि वेद जो है सब ब्रह्मा के मुख से निकले, और ब्रह्मा की जो उत्पत्ति है तो नाभि से, कमल से हुई, कमल की उत्पत्ति नाभि से हुई, नाभि भगवान की। तो एक प्रकार से भगवान की नाभि से समझो कि कमल उत्पन्न होकर के और ब्रह्मा उत्पन्न होकर के वेदों का विस्तार होकर के उससे श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणों का सबका विस्तार हुआ। और गीता भगवान के सुमुख कमल से निकली। तो इस वास्ते गीता के समान और कोई भी वस्तु नहीं। तो गीता का खूब अभ्यास हमको करना। और गीता के ऐसे ऐसे भाव रखे हैं कि जैसे सागर के बीच में रत्नों का था आ सकता है, किंतु गीता के भीतर के जो आत्मा के उद्धार का जो भाव है उसका कोई था ही नहीं। गीता सागर से भी बढ़कर के गंभीर, और गीता साक्षात समझो कि भगवान जो परमात्मा उनके श्वास, गीता जो तो भगवान का हृदय, हृदय का भाव होने से भगवान का हृदय, अब भगवान की समझो कि वाणी होने से बांग में मूर्ति है, भगवान का स्वरूप है गीता जो। तो इस वास्ते कि जैसे अपने गुरु नानक जी के यहाँ, सिखों के यहाँ जैसे एक प्रकार से वे आदर करते हैं, एक प्रकार से ग्रंथ साहब का आदर करते हैं, ग्रंथ साहब का आदर करते हैं। तो ग्रंथ साहब जिस प्रकार से आदर करते हैं ना, तो ग्रंथ साहब के वहां भी समझो कि भगवान राम और कृष्ण की खूब महिमा लिखी है।
महिमा लिखे और वो यही कहते हैं कि भाई भगवान तो भगवान ही हुए। नानक जी भी अपने को भगवान नहीं कहते, दास कहते हैं, दास कहते हैं, किंतु भगवान तो कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हुए। तो उनकी जो वाणी है वो हमारे लिए ग्रंथ साहब से भी बढ़ करके ग्रंथ साहब से भी बढ़ करके, तो इस प्रकार से उसका आदर करना चाहिए। हम लोग अभी तक परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त किया, क्यों नहीं वहां तक पहुंचे, तो उसका कारण है कि हम लोग गीता का आदर नहीं करते। गीता पढ़ते हैं, यहीं रखते, जो समय बीत गया तो बीत गया, अब बाकी उसकी रक्षा करनी चाहिए। पाय परम पद हाथ सो जात, गई सो गई अब राख रही को। आया हुआ परम पद आपके हाथ से जा रहा है, जो बीत गया समय वो तो जाने दो, अब जो बचा हुआ समय उससे मैं आपकी रक्षा करूं, उससे भी आपकी रक्षा हो सकती है। जब तक श्वास है तब तक उसकी आस है, जब तक आप जीते हैं तब तक आपके लिए मुक्ति हो सकती है, असंभव नहीं है कोई बात है। तो मरने दम तक भी आप भगवान को याद करते चले जाएंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस बात से आज भी आप चेत जावे तो आपके लिए बहुत ही शुक्र है, नहीं तो आपके लिए महान हानि है। यदि तुम नहीं चेतोगे तो महती भी नष्टि, तेरे वास्ते महान है सो विनाश होगा। इस बात को ध्यान में रख करके हम लोगों को अपना सुधार करना चाहिए। यही हमारे दिल के मां प्रातःकाल बात आई थी। आपने कहा कि आपके दिल में आई वो बात हो, तो आपकी बात तो बाकी रही और दिल में आई वो बात आपको तो है जी। इसी के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद नचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। यह व्याख्यान लक्ष्य को स्थिर करके मोटर के सिद्धांत से मार्ग तय करने के विषय में माघ विधि नवमी संवत 2011 को रमन रेती वृंदावन में श्री राम वृक्षास जी परशुरामपुरिया की कोठी में श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा दिया गया।